video on sentence transformation, and I have already uploaded 2 videos. So if your concept is not clear, so you should go through the first 2 videos of sentence transformation, then you should watch this one. In today's video, we'll convert assertive sentence into exclamatory sentences. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चों, exclamatory sentences क्या होते हैं. Exclamatory sentences are those which express sudden feeling of disgust. Disgust का मतलब घृणा होता है. जब आपको कोई चीज़ गंदी लगती है, आप बोलते हैं ना it is so bad. तो जब घृणा होता है उसको हम disgust बोलते हैं. And sudden feeling of happiness, wow, I have got new watch. Sudden feeling of sorrow, oh my God, my pet is lost. Oh my God, I have put my watch somewhere, like that. And sudden feeling of happiness also, wow, that is so nice. Hooray, we have got first position. So whenever you express sudden feeling, then we use exclamatory sentences. Either you write or either you speak. So we need all types of sentences in our communication, as you do in Hindi language as well. So here, these are exclamatory words. For example, we talk about quietness. हम जब शांति की बातें करते हैं, जैसे बच्चा सो रहा होता है, तो मम्मी क्या बोलती है, बात मत करो भैया, सो रहा है. This means ये जो आपका शब्द है, ये आपका इंटरजेक्शन है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है. आपने लाइब्रेरी में देखा होगा, कीप क्वाइट, पढ़ते होंगे आप लोग, सुनते होंगे. हॉस्पिटल्स में लिखा होता है, डोंट मेक नॉइस. सो जहाँ पर भी हमें शांति की ज़रूरत होती है, लाइब्रेरी होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे हमें इस प्रकार का इंटरजेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं. सेकेंड है आपका डिस्गस्ट. डिस्गस्ट मतलब जब आपको किसी चीज़ से घृणा होती है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती. हिंदी में आप छी वर्ड यूज़ करते हैं, छी ये कितना गंदा है, छी मुझे अच्छा नहीं लगा ये. ऐसे इंग्लिश में होता है, यप इट्स सो बैड, यप द टेस्ट इज सो हॉरिबल. ऐसे हम लोग इंग्लिश जो अमेरिकन है या जो इंग्लिश कंट्रीज में लोग रहते हैं, वो इस प्रकार सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है हैप्पीनेस, खुशी का. जैसे आपकी टीम फर्स्ट आ गया, बोलते ब्रेवो, वी हैव वॉन, वी हैव कम फर्स्ट. एकदम से आपका रिजल्ट आता है और आप फर्स्ट आते हो, तो आप बोलते ब्रेवो, हुर्रे, मैं फर्स्ट आ गया. तो आपने सुना होगा ये शब्द हुर्रे, ब्रेवो, ये आपकी खुशी को व्यक्त करते हैं. नेक्स्ट है आपका सरप्राइज, हैरानी की बात. एक बड़ा सा सांप निकल के जा रहा है आपके आगे से, बड़ा सा सांप, बोलते ओह माय गॉड, सच अ बिग स्नेक हैज गॉन. तो जहाँ पे हैरानी होती है, वहाँ पे आप जा रहे हैं, एकदम से 2000 का नोट मिल गया, 2000 नोट. तो जहाँ पे हैरानी होती है, सरप्राइज होता है, वहाँ पे ओ वर्ड यूज करते हो हैरानी के लिए. हैरानी दुख का भी हो सकता है कि हम जा रहे हैं और अचानक मतलब हम किसी को हमने देखा और वो हमारा नियर एंड डियर वन है, मतलब हमारा बहुत प्रिय कोई संबंधी है और उसकी चोट लगी, तो हैरानी दुख वाली भी हो सकती है. नेक्स्ट है आपका प्रेज, किसी की प्रशंसा करना. आप बोलते वाओ कितनी सुंदर साड़ी है, कहाँ से लेके आए. आप बोलते हैं ना कई बार, वाओ कितना अच्छा आपका नेल पॉलिश है, कहाँ से लेके आए. तो जब आप प्रेज करते हो, किसी चीज़ की तारीफ करते हो, तो आप वाओ वर्ड यूज करते हो. वाओ सच अ नाइस बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है. तो जहाँ प्रशंसा की बात होती है, आप उन पर वाओ वर्ड यूज करते हो. ये नेक्स्ट आपका पीड़ा के लिए होता है, दर्द. आपने देखा होगा अपनी इंग्लिश मूवीज में, हमारा इंडिया के बच्चे भी अच्छे हो रहे, दर्द हम लोग क्या करते हैं, पहले जमाने में अरे माँ मेरा पैर दर्द हो गया, ऐसे कहते थे हम लोग, अरे माँ मुझसे नहीं हो रहा. इसी का इंग्लिश वर्जन क्या होता है, आउच आई कांट वॉक. हम बोलते मेरी कमर दर्द हो रही है. टीवी में ऐड भी आते हैं. तो जब उनको पीड़ा व्यक्त करनी होती है, दुख व्यक्त, पीड़ा, पेन, अब बोलते आउच सर दर्द हो रहा है, तो आउच वर्ड निकल के आता है. अब बोलते कंधे में दर्द हो रहा है, निकल के आया. तो जब आपको पीड़ा को व्यक्त करना होता है, तो आपके ये जो वर्ड्स होते हैं आउच, ये हम यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका अटेंशन. अटेंशन का मतलब किसी का ध्यान आपके ओर आकर्षित करना. आप बोलते हैं हे हाउ आर यू, तो हम किसी का ध्यान अपने ओर आकर्षित करते हैं, तो हम हे वर्ड यूज करते हैं. हेलो वेयर आर यू गोइंग. कोई इंसान बहुत दूर है, आप उसको बोल रहे हो. ग्रीट में भी यही होता है, ग्रीट में किसी से मिलते हैं, कोई इंसान दूर से जा रहा है, अरे हेलो इधर आओ इधर आओ. तो आप किसी को ग्रीट करते तो आप हेलो वर्ड यूज करते हैं. आप इसको आवाज देते तो आप हे वर्ड यूज करते हैं, हे गीता कम हियर. तो इस प्रकार हम ये भी हमारे इंटरजेक्शंस हैं. नेक्स्ट है आपका सोरो. सोरो होता है दुख. तो बेटा पीड़ा और दुख में फर्क है, पेन और सोरो में फर्क है. पेन आपका फिजिकली होता है, बदन में होता है, और सोरो आपका इमोशन
सोरो होगा, दुख होगा, हम बोलेंगे अल्लाह माय न्यू कार इज डैमेज्ड। तो जब हमें दिल में दर्द होता है, जब हमें मस्तिष्क में पीड़ा महसूस होती है, तो हम सोरो वर्ड यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपका सगा संबंधी कोई है और उसका पैर टूट गया, तो वो कैसा दर्द होगा, वो आपके दिल वाला दर्द है, पीड़ा वाला दर्द है। तो आप बोलते अल्लाह माय कजिन्स लेग इज ब्रोकन, हे भगवान, हे भगवान जब आप हिंदी में यूज करते हो, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान उसका घर तो बह गया बाढ़ में। तो जब पीड़ा होती है, दुख होता है, दुख, तो हम अल्लाह वर्ड यूज करते हैं इस प्रकार। सोरो के लिए हम ओ नो बोलते, ओ नो वो फेल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इंटरजेक्शंस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें इनकी जरूरत होती है। बट आज हम कुछ ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस को लेंगे जिनका हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी 2-3 फॉर्मेट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरजेक्शन वाला शब्द शुरू भी होता है और आगे वो सिंपल सेंटेंस होता है, अल्लाह माय डॉग इज डेड। तो वहां पर हम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, वाओ शी हैज गॉट अ न्यू ड्रेस, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन आज हम करेंगे इस वीडियो में कि आपको अगर असर्टिव सेंटेंसेस दे रखा है तो उनका हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाना है। अब हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे। सबसे पहले हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगाएंगे, वो आपका हाउ होगा या वो आपका व्हाट होगा। जैसे व्हाट अ वंडरफुल वेदर इट इज, वाह कितना सुहाना मौसम है। हाउ लॉन्ग हर हेयर आर, कितने लंबे उसके बाल हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओगे तो आप हाउ और व्हाट वर्ड का यूज शुरू में करोगे। उसके बाद इन असर्टिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है, फिर आप सब्जेक्ट यूज करोगे और एंड में इन्हीं में जो वर्ब दे रखा है उस वर्ब को एंड में रखेंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करो, फिर सब्जेक्ट यूज करो और फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करो, ठीक है। जैसे हाउ नाइस दैट गर्ल इज, कितनी सुंदर लड़की है वो, इस प्रकार। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हमारा जो ये हमने अभी तक समझा है उसको हमें प्रैक्टिकली भी करना है। अब हमारा सेंटेंस है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग पोएम, ये बहुत लंबी पोएम है, ये बहुत लंबी पोएम है। कितनी लंबी पोएम है ये, हम ऐसे बोलते कितनी लंबी पोएम है ये। तो जब आपको कितना वर्ड आएगा तो हाउ यूज करोगे। अगर आपके सेंटेंस में कितना शब्द आएगा ना तो हम हाउ यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग दिस पोएम इज। ये देखिए आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ये आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया हाउ लॉन्ग, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया, फिर आपका सब्जेक्ट था लॉन्ग पोएम, लॉन्ग पोएम आया, ठीक है, एंड देन आपको जो इसमें हेल्पिंग वर्ब था ये हमने एंड में लिया। सो हाउ लॉन्ग दिस पोएम इज, कितनी लंबी पोएम है। नेक्स्ट, यू आर ए नाइस ओरेटर। ओरेटर होता है वक्ता, वक्ता, वक्ता मतलब जो इंसान बोलने में बहुत सक्षम होता है, जिसकी बातों का प्रभाव जनता के ऊपर बहुत, जैसे मोदी जी, हमारे मोदी जी कितने अच्छे वक्ता हैं, सुष्मिता स्वराज बहुत अच्छी वक्ता थी। तो ऐसे अब कहते हैं यू आर अ नाइस ओरेटर, तुम बहुत अच्छे वक्ता हो। कितनी अच्छी वक्ता हो तुम, है ना। हम कहेंगे व्हाट अ नाइस ओरेटर यू आर। ये देखिए आपने एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज किया, इसी में से हमने एम्फेटिक वर्ड लिया है, आपका सब्जेक्ट आ गया और ये आपका हेल्पिंग वर्ड एंड में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका These were so beautiful। कोई चीज है और हम कह रहे हैं ये बहुत सुंदर थी, किस चीजों को हम कह रहे हैं ये बहुत सुंदर थी, कितनी सुंदर चीजें थी ये। अब इनका क्या हाल हो गया, इस प्रकार। सो हाउ ब्यूटीफुल these were। हाउ ब्यूटीफुल दीज वर्ड। अब हमने इसमें से कोई वर्ड नहीं लिया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड लिया, उसका एडजेक्टिव लिया, यही हमारा जो सब प्रोनाउन है इसको लिया और ये जो हेल्पिंग वर्ड है इसको हमने एड में लिया, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल दीज वर्ड, कितनी सुंदर थी ये, वही चीज हमने एक्सक्लेमेशन के साथ बोला, हमने हैरानी के साथ बोला कितनी सुंदर थी ये, और ये क्या हाल कर दिया तुमने इसका, ऐसे।
नाउ इट वॉज नाइस पैट। पैट होता है पालतू, जो हमारा पालतू जानवर होता है उसको हम पैट कहते हैं, पालतू जानवर। सो कहते हैं इट वॉज नाइस पैट, ये एक अच्छा पैट था, पालतू जानवर था। लेकिन हो सकता है अब गलत आदतें उसके अंदर आ गई हो, ठीक है, इस वजह से हम बोलेंगे हाउ नाइस पैट इट वॉज। देखिए सेम हो गया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया। एडजेक्टिव हमने लिया, ये हमारा नाउन था, ये हमारा इसी के लिए हमने वर्ड यूज किया था। हमारा इट जो होता है सेंटेंस के बिगिनिंग में है, और हेल्पिंग वर्ब आपने एंड में लिया। कितना अच्छा, कितना प्यारा पालतू जानवर था ये, लेकिन अब बेचारे की हालत खराब हो गई, अब बेचारे की तबीयत खराब हो गई है, इस तरीके से। नाउ लास्ट सेंटेंस है हमारे लिए, शी इज सो क्यूट। वो कितनी क्यूट है, कुछ छोटा सा बच्चा है, सुंदर सा, बाल घुंघराले स्किन होता है, बोलते कितना क्यूट बच्चा है, हम बोलेंगे कितनी क्यूट है। अब एकदम से कहते हैं कितनी क्यूट लड़की है, कितना क्यूट बच्चा है, ऐसा एक्सप्रेस करेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, व्हाट। हम इसमें हाउ यूज करते हैं क्योंकि क्वालिटी बता रहे हैं, हाउ क्यूट शी इज। हमें यहाँ पे ये लेने की जरूरत नहीं है सो वेरी, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है, ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, वही उस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, उस सेंटेंस में जो फीलिंग्स है, चाहे वो सरप्राइज की है, चाहे वो प्रेज की है, लाइक दैट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के ग्रामर की जो बुक्स होती हैं उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं ऐसे के, जिसको आपको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना होता है। तो अब आप इस वीडियो को देखो, इसको समझो और फिर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू।